हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीसीएम एक्सटेंड क्लासेज में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वर्क, जिसे हिंदी में बोला जाता है कार्य। तो इसको पढ़ने से पहले हम लोग इसकी परिभाषा को पढ़ेंगे कि परिभाषा क्या होता है। कार्य के बारे में इसके पहले सबसे पहले परिभाषा को पढ़ेंगे। तो परिभाषा में सबसे पहले परिभाषा हम आपको समझाएंगे कि क्या होता है। परिभाषा होता है कि जब किसी वस्तु पे हम लोग बल लगाते हैं, जब किसी वस्तु पे हम लोग बल लगाएंगे ना, तो उसमें एक विस्थापन उत्पन्न हो जाएगा, जिसे हम लोग कार्य बोला जाता है। जैसे कि यहाँ पे कोई वस्तु है, ये वस्तु पी है। इस वस्तु पे जब हम लोग यहाँ से बल लगा दिए, 5 न्यूटन का बल लगा दिए, पी वस्तु पे 5 न्यूटन का बल लगाए हैं, जिसके कारण इसमें कुछ न कुछ विस्थापन हो गया। ये वस्तु यहाँ पर आ गई, यहाँ पे लिख देंगे विस्थापन। विस्थापन विस्थापन का मतलब क्या है? विस्थापन आपका न्यूनतम दूरी होता है। तो जब पी वस्तु पे 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है, तो उसमें विस्थापन उत्पन्न हो जाता है। इस पूरी घटना को हम लोग बोलते हैं कार्य। इस पूरी घटना को हम लोग बोलते हैं कार्य, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है वर्क। जिसे इंग्लिश में बोला जाता है वर्क और हिंदी में बोला जाता है कार्य। मैंने किसी वस्तु पर धक्का दिया, कि मैंने किसी वस्तु पर बल लगाया, वह वस्तु कुछ विस्थापन तय कर दिया, मतलब कुछ विस्थापन चल दिया। तो इस पूरी घटना को क्या बोलेंगे? कार्य बोलेंगे। जैसे आप किसी वस्तु पे बल लगा दिए, और बल लगाने के पश्चात वह वस्तु कुछ दूरी तय कर लेता है, मतलब विस्थापन तय कर लेता है, तो हम आपको कहेंगे कि आपने कुछ कार्य किया है, ठीक है। तो ये होता है कार्य, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है वर्क। तो तुरंत आप लोग कॉपी में परिभाषा लिख लीजिए। हम परिभाषा नहीं लिखेंगे, बस आपको हम एग्जाम्पल के द्वारा समझाएंगे। जैसे इस एग्जाम्पल में मैंने आपको वर्क को समझाया, तो परिभाषा आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिए कि जब किसी वस्तु पे बल लगाया जाता है, तो बल लगाने के दौरान उसमें एक विस्थापन उत्पन्न हो जाता है। इस पूरी घटना को हम लोग कार्य बोलते हैं। इसका दूसरा परिभाषा भी आप लोग लिख सकते हैं कि बल लगाकर किसी वस्तु में विस्थापन उत्पन्न करना ही कार्य कहलाता है। तो ये कार्य आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे कार्य के लक्षण, मतलब कार्य के बारे में पढ़ेंगे। तो कार्य के बारे में पहला हम लोग का पॉइंट आता है कि कार्य एक अदिश राशि होती है। अदिश राशि क्या होता है भाई साहब? अदिश राशि होता है कि जिसमें दिशा नहीं होता लेकिन परिमाण होता है। कार्य एक अदिश राशि होती है। तो तुरंत लिखिए अदिश राशि, कॉपी में लिखिए कार्य एक अदिश राशि होती है। अदिश राशि, अदिश राशि। दूसरा लिख लीजिए, कार्य को हम लोग W से दिखाते हैं। पहली बात तो कार्य को हम लोग W से दिखाते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि किसी चीज को हम लोग को डिनोट करना रहता है, रिप्रेजेंट करना रहता है, प्रदर्शित करना रहता है, तो उसके हम लोग अंग्रेजी अक्षर के पहले अक्षर से दिखाते हैं। देखिए, अंग्रेजी वर्ड के पहले अक्षर से दिखाते हैं, तो ये हो गया W। W का मतलब होता है वर्क, जिसे हम लोग का कार्य कहते हैं। तो मैंने आपको कार्य की परिभाषा बताई कि जब किसी वस्तु पे बल लगाएंगे, तो एक इसमें बल कारक हो गया और दूसरा हो गया विस्थापन। बल लगाने पर विस्थापन उत्पन्न हो रहा है, तो एक पहला कारक बल हो गया, दूसरा कारक हो गया आपका विस्थापन। तो यहाँ पे लिखेंगे बल, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फोर्स और दिखाते हैं F से। और तीसरा होता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन होता है। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग विस्थापन। विस्थापन जिसे हम लोग हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है विस्थापन। तो अब बात आता है कि कार्य का फार्मूला क्या होता है। तो दो इसमें होते हैं कारक। पहली बात तो बल होता है एक कारक, और दूसरा कारक होता है विस्थापन। तो W बराबर क्या हो जाता है? कार्य बराबर आपका हो जाता है F। F का मतलब बल और गुणते D का मतलब डिस्प्लेसमेंट। ये होता है कार्य का सूत्र। W बराबर FD, या कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। दो ही कारक हैं, एक बल है एक विस्थापन है। इन्हीं दोनों को जब आप लोग गुणा कर देंगे तो वही कार्य कहा जाएगा। जैसे कि ये 5 न्यूटन बल है, और 5 न्यूटन बल लगाकर किसी वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर दिया जाता है। तो ये जब 5 गुणते 2 करेंगे 10 आएगा ना, तो 10 जूल आएगा। जूल का मतलब, ये जूल क्या है? जूल एक कार्य की मात्रक होता है, ठीक है। कार्य की मात्रक, कार्य का मात्रक जूल होता है। वो भी एमकेएस पद्धति में कार्य का मात्रक जूल होता है। और 10 न्यूटन इसमें क्या है? 10 जूल इसमें हो गया आपका वर्क। मतलब कहने का सीधा अर्थ है कि बल को लीजिए और उसी बल द्वारा कितना विस्थापन उत्पन्न हुआ है, उसी विस्थापन को उस बल में गुणा कर दीजिए, तो आपको कार्य प्राप्त हो जाएगा। कार्य का मतलब वर्क आपको प्राप्त हो जाएगा। तो वर्क एक अदिश राशि होती है, और वर्क का मात्रक होता है जूल। वो भी एमकेएस पद्धति में वर्क का मात्रक होता है जूल। अब ये एमकेएस पद्धति क्या है? एमकेएस पद्धति क्या होता है? एमकेएस पद्धति तथा सीजीएस पद्धति की नई वीडियो हम आपके लिए बना देंगे, ठीक है। तो
अगर आपको यह वीडियो पसंद आएगा तो इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी आने वाली हर वीडियो आपके पास पहुंच जाए। तो ये एमकेएस पद्धति में कार्य का मात्रक होता है जूल। तीसरा का लिख लीजिए कि सीजीएस, सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक होता है अर्ग। कार्य के दो मात्रक, कार्य के कई मात्रक हो सकते हैं, जैसे कि सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक अर्ग होता है, लेकिन एमकेएस पद्धति में कार्य का मात्रक जूल होता है। कार्य एक अदिश राशि होती है, इतना बात आप लोग को समझ में आ गया होगा। और कार्य का सूत्र होता है बल गुणित विस्थापन। कार्य निर्भर करता है बल पे और निर्भर करता है विस्थापन पर। अगर हम लोग विस्थापन को जीरो कर देंगे तो कार्य भी जीरो हो जाएगा। जैसे W बराबर एफ डी होता है, डी मतलब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो, विस्थापन जीरो हो जाएगा तो किसी भी नंबर का गुणा हम लोग जीरो से करते हैं तो जीरो हो जाता है, तो कार्य आपका आ जाएगा जीरो। तो एक हमें यहाँ से बात पता चलता है कि कार्य कब जीरो होता है। तो हम लोग सीधे सीधे कह सकते हैं कि कार्य कब जीरो होगा, जब किसी वस्तु पे हम लोग बल लगाएंगे और विस्थापन ही उत्पन्न नहीं होगा। मतलब विस्थापन जब जीरो होता है तो कार्य जीरो हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं कि मैंने ट्रक पे धक्का दिया, मतलब ट्रक पे फोर्स लगाया, ट्रक आ रहा है और ट्रक पे मैंने फोर्स लगाया, तो ट्रक में कोई भी विस्थापन उत्पन्न नहीं होगा। मेरे अंदर उतना फोर्स नहीं है या उतना बल नहीं है कि हम लोग ट्रक को विस्थापित कर सकें, तो ट्रक विस्थापित नहीं होगा। तो जब विस्थापित नहीं होगा, बल तो मैंने लगाया लेकिन विस्थापन ही नहीं उत्पन्न हुआ, तो वहां पे विस्थापन का मान जीरो आ जाएगा। तो जब विस्थापन का मान जीरो आ जाएगा तो हमारे द्वारा जो कार्य किया रहेगा वो भी जीरो हो जाता है। तो परीक्षा में आपसे पूछेगा कि कार्य कब जीरो होता है, तो सीधे सीधे लिख देंगे कि जब हमारे द्वारा जब हम बल लगाएंगे विस्थापन उत्पन्न ही नहीं होगा, मतलब विस्थापन का मान जीरो रहेगा तो कार्य जीरो माना जाता है। तो इतना आप लोग को समझ में आया होगा। तो इतना पहले आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लें। क्या नोट करें कि कार्य एक अदिश राशि होती है, कार्य का मात्रक एमकेएस पद्धति में जूल होता है, कार्य का मात्रक सीजीएस पद्धति में अग्र होता है, और कार्य का सूत्र होता है बल गुणित विस्थापन, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। तो ये कार्य होता है। ठीक है, तो कार्य का एक और फार्मूला होता है, क्योंकि इतना आप लोग अपने कॉपी में नोट कर ले, फिर इसके बाद हम इसके अगले फार्मूले को बताएंगे। तो कार्य का पहला परिभाषा मैंने आपको बताया कि मैंने किसी वस्तु पे बल लगाया और बल लगाने के दौरान विस्थापन उत्पन्न हो गया, तो इस पूरे घटना को कार्य बोला जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे कार्य की दूसरे परिभाषा को। तो कार्य का दूसरा परिभाषा क्या होता है, मैंने किसी वस्तु पे बल लगाया और बल लगाने के दौरान यहाँ पे बल लगाया और विस्थापन उत्पन्न हो गया। कार्य का सूत्र मैंने यही तो बताया कि बल गुणित विस्थापन बराबर होता है कार्य, या कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन। तो जब मैंने किसी वस्तु पे बल लगाया और विस्थापन उत्पन्न हो गया, तो वही उन दोनों का जब आपस में गुणा कर देंगे तो वही कार्य के बराबर आता है। तो इसका परिभाषा होता है, दूसरा परिभाषा आप लोग नोट में लिखेंगे कि बल तथा विस्थापन के गुणनफल को ही कार्य बोला जाता है। लेकिन वो विस्थापन कौन सा विस्थापन रहना चाहिए, वो विस्थापन जैसे जो आप बल लगाएंगे उसी बल द्वारा उत्पन्न विस्थापन रहना चाहिए। ऐसा है नहीं कि बल आप लोग लगाए 5 न्यूटन का और विस्थापन हुआ ही नहीं हो, लेकिन विस्थापन अपने से आप लोग कुछ भी जैसे 6 मीटर लिख लिए, तो 6 मीटर में 5 का गुणा करेंगे तो आपका कार्य नहीं आएगा, उस समय आपका कार्य गलत आएगा, क्योंकि आप लोगों ने विस्थापन को बदल दिया। मैंने विस्थापन वो बताया, विस्थापन कौन सा बताया आपको, बल। मान लीजिए कि मैं 5 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर लगाया, तो वह वस्तु 5 मीटर की दूरी तय करती है, मतलब 5 मीटर का विस्थापन तय करती है। 5 न्यूटन का बल लगाया और 5 मीटर का विस्थापन आता है, 5 न्यूटन का बल लगाया और 5 मीटर का विस्थापन आता है, तो इस 5 और इस 5 को दोनों को गुणा करेंगे तब आपका आएगा 25 जूल आएगा, यही आपका कार्य का आ जाएगा। ऐसा है नहीं कि 5 न्यूटन का बल लगाएंगे और आपका विस्थापन अगर जीरो आ गया, अगर आपका विस्थापन जीरो आ गया तो आप लोग विस्थापन अपने से मान लीजिए आप लोग अपने से इसे बदलकर 6 मीटर कर देंगे, तो 6 में गुणा करेंगे 5 का, तो वो जो आंसर आएगा 30 जूल, वो आपका आंसर नहीं रहेगा, क्योंकि विस्थापन यहाँ पर वो रखना है जैसे कि हम लोग बल लगाएंगे तो जो विस्थापन उत्पन्न होगा उसी को रखेंगे, विस्थापन को बदलना नहीं है। तो कार्य का दूसरा परिभाषा लिखेंगे कि जब किसी वस्तु पे बल लगाएंगे और बल द्वारा उत्पन्न जितना विस्थापन रहेगा, विस्थापन और बल का गुणा कर देंगे तो वही कार्य के बराबर आता है। इसका दूसरा परिभाषा यही होता है। तो कार्य का मात्रक बता दिए, कार्य का दूसरा परिभाषा बता दिए, कार्य का पहला परिभाषा बता दिए, कार्य का एमकेएस में मात्रक, सीजीएस में मात्रक, कार्य एक अदिश राशि होती है। इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे
कि कार्य किस पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे हमने सूत्र लिखा है कि बल गुणित विस्थापन बराबर कार्य होता है। तो इसी से आपको पता चलेगा कि कार्य किस पे निर्भर करता है। तो कार्य एक निर्भर करता है बल के, और कार्य एक निर्भर करता है विस्थापन पे। जैसे कि अगर बल को हम बढ़ा देंगे, बल बढ़ाकर अगर बल अधिक लगाएंगे तो विस्थापन भी अधिक होगा। जब बल को बढ़ाएंगे तो विस्थापन भी बढ़ जाएगा। तो जब विस्थापन बढ़ जाएगा और बल बढ़ जाएगा तो दोनों का गुणा करेंगे तो जो हम लोग का परिमाण आएगा, मतलब जो कार्य आएगा वो भी अधिक आएगा। अगर बल को घटा देंगे और बल को घटा देंगे और विस्थापन को घटा देंगे तो उस समय जो कार्य हम लोग निकालेंगे वो भी कम आएगा। तो यही होता है कि कार्य किस पर निर्भर करता है। कार्य निर्भर करता है आपके बल तथा विस्थापन के। तो यही होता है निर्भरता, कार्य की निर्भरता। तो कार्य की निर्भरता कैसे होती है? कार्य देखिए आप लिखिए, कार्य निर्भर होता है बल के। एक तो निर्भर होता है बल के, बल बढ़ाएंगे तो कार्य बढ़ जाएगा, बल घटाएंगे तो कार्य घट जाएगा, ऐसे लिख लीजिए। और दूसरा लिख लीजिए, कार्य को जब बढ़ाएंगे तो विस्थापन घट जाएगा, या विस्थापन घटाएंगे तो कार्य घट जाएगा। ऐसे जब विस्थापन बढ़ाएंगे तो कार्य बढ़ जाएगा। तो ये होता है कि बल बढ़ाने पर कार्य बढ़ जाएगा, विस्थापन घटाने पर कार्य घट जाएगा। विस्थापन बढ़ा देंगे तो कार्य बढ़ जाएगा और बल घटा देंगे तो कार्य घट जाएगा। तो इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे बल के दूसरे फार्मूले को। तो बल का दूसरा फार्मूला एक होता है कि अरे कार्य का दूसरा एक फार्मूला, बल का फार्मूला तो आप लोग जानते हैं, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो अब हम लोग बात करेंगे ये इस वर्क के। तो वर्क के मैंने पहला जो फार्मूला था यही तो बताया कि W बराबर क्या होता है, FD होता है। मतलब वर्क होता है आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। लेकिन कार्य का एक फार्मूला होता है F cos थीटा। अब इसका मतलब क्या होता है? F का मतलब होता है बल। तो यहाँ पे लिख लीजिए W बराबर होता है बल, और यहाँ पर यश से क्या हो गया, यश से भी विस्थापन ही होता है। ठीक है, यश से भी होगा विस्थापन, और यहाँ पे cos थीटा। तो ये आपका दूसरा सूत्र होता है कार्य का। तो कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन cos थीटा। तो इस सूत्र का प्रयोग और इस सूत्र का प्रयोग कब किया जाता है? जब देखिए इस सूत्र और इस सूत्र का प्रयोग कब किया जाता है हम आपको बताते हैं।